अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपका जो एक पोर्शन था वहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी। एक्चुअली ये कैसे में ये क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस से डिबेट हो रहा हूँ उस टाइम, लेकिन ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इन एडिशन ये आपके इस्तेमाल में आ जाती है मैथमेटिक्स में। जैसे कि हम आगे सेक्शन फार्मूला करने जा रहे हैं ना, उसमें कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा और उसमें ट्रायंगल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। वहीं पे आज मैंने क्या किया, आज मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने की कोशिश की है, इनके प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उस पर हमने यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिखाने की कोशिश की आपको, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो 10-20 ऑब्जेक्टिव होंगे, शायद 10-15 ऑब्जेक्टिव होंगे, और उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की यहाँ पे। तो लेकिन इंट्रोडक्शन मैं इन कोऑर्डिनेटर से शुरू करूँगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि आगे सेक्शन फार्मूला आने वाली है। सेक्शन फार्मूला में भाई हाँ ये कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्चुअली कॉल मैंने लास्ट टाइम बोला आपको, एक हमारे पास एक पॉलीगन होता है। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन होता है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो क्लोज्ड हो। क्लोज्ड बोले तो उसके चारों के चारों साइड क्लोज्ड होंगे। ठीक है, या 5 साइड होंगे, 5 साइड हो सकते हैं। ठीक है, उस टाइम उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स क्लोज्ड हो उसको पॉलीगन कहते हैं। तो एक पॉलीगन हमने पढ़ा ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। देयर आर 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटर के 4 साइड होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो स्टार्ट करते हैं ट्रपीजम से। एक ट्रपीजम क्या होता है? एक ट्रपीजम सिंपली एक क्वाड्रिलेटर होता है, इसमें 4 साइड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 4 साइड्स। लेकिन इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, इसमें एक पेयर होगा पैरेलल। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये वाला जो ऊपर मैंने साइड लिया, ये वाला और ये वाला नीचे वाला साइड, ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल रखे मैंने। पैरेलल हो गया, अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे ये कहीं पे मिलेंगे नहीं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है, इन प्लेन। ठीक है, ये एक अगर आपके पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटर आएगा जिसके एक पेयर अपोजिट पेयर, यानी ये वाला साइड ये वाला साइड पैरेलल हो। ये ज़रूरी नहीं ये वाला और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का साइड है ये भी पैरेलल हो सकता है, एक पेयर होना चाहिए पैरेलल, तब जाके हम इसको बोलते हैं ये ट्रपीजम है। तो ट्रपीजम की सिंपल डेफिनेशन, एक पेयर अपोजिट पैरेलल होगा, देन इट्स कॉल्ड ट्रपीजम। और एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसको काइट बोलते हैं। आपने उड़ाया होगा, पतंग को देखा होगा। पतंग में क्या होता है, उसमें भी 4 साइड्स होते हैं, लेकिन उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल। तो ये हो गया काइट। ठीक है, लेकिन जो अहम चीज़ है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं आगे, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ सकते हैं, इसमें सॉल्व भी करेंगे हम आगे जाके। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है? एक पैरेललोग्राम में जैसे कि एज यूजुअल मैंने बोला एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जब हो गया तो इसके 4 साइड्स आएंगे, 4 साइड्स आ गए, लेकिन इसके 4 साइड्स जो है ना, इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे, जैसे कि ये और ये अपोजिट हो गया और ये अपोजिट हो गया, ये इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों के दोनों पैरेलल भी होते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पैरेलल है, यानी कि बी सी एंड ए डी आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ये इक्वल भी होंगे। इसी तरह ए बी एंड डी सी आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। यहाँ पे मैंने लिखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ए बी एंड डी सी बराबर होते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। और फिर बी सी वाला साइड ए डी वाले साइड के बराबर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है वो। और यही ए बी वाला साइड डी सी के पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये वाले देख लो आप, ये कहीं पे नहीं मिलेंगे अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह ये वाले साइड भी अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं पे नहीं मिलेंगे, इनको पैरेलल बोलते। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। और एक चीज़ बात याद रखना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल अपोजिट, और एंगल एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स। इसी तरह एंगल डी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी, ये इक्वल होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, बात समझना मेरी। तो अपोजिट पैरेललोग्राम में आप ये चीज़ याद रख लो। देख लो अभी आगे जाना है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये रम्बस हो गया, नीचे स्क्वायर भी है। तो ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं। ये तो बेसिक पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं इस टाइम, इसको भी पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको भी पैरेललोग्राम कहते हैं। नीचे एक स्क्वायर आएगा उसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको भाई साहब, जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम
का नाम सुनने से पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए भाई इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, और अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। और एक चीज़, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बाय डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने लिखा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये ओ क्या हो गया, डायगोनल्स। अब पहले डायगोनल जानने की कोशिश करेंगे। डायगोनल हो गया एक लाइसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो ए और सी अपोजिट वर्टिसेस हो गए, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला लाइन आ गया ना, इस लाइन सेगमेंट का नाम बोलते हैं डायगोनल। एक डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होती है जो अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन करे। तो इसी तरह ये एक अपोजिट वर्टेक्स है अपोजिट टू बी, इसको इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आ गई, उसका नाम बी डी है, तो ये एक और डायगोनल आ गया। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल होते हैं। ठीक है बाय डियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन पैरेललोग्राम में ये जो दो डायगोनल होते हैं ना, ये इंटरसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, सॉरी बाइसेक्ट होते हैं एट इंटरसेक्ट्स ईच अदर पर, सॉरी बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एक डाल दिया आपने, ये एक डाल दिया आपने, जो यहाँ पे कहाँ पे मिले, मान लो यहाँ मैंने पॉइंट ओ रखा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये ओ ए ओ सी के बराबर होगा, तो ओ मिड पॉइंट आएगा ए सी का। इसी तरह ये ओ बाइसेक्ट करेगा सी डी बी डी को भी, ये वाला साइड ये ओ बी होगा इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये वाला भी इक्वल होगा। यहाँ से देख लो ये ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड दिस ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। इसका मतलब ये है, ये जो बीच में ओ आ गया ये मिड पॉइंट आ गया ए सी का, ये मिड पॉइंट आ गया बी डी का। तो बाइसेक्ट का मतलब आ गया जहाँ पे ये बाइसेक्ट होंगे वो पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो इसके भी बाइसेक्ट होंगे डायगोनल, इसके भी बाइसेक्ट होंगे, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट होंगे, और ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो भी हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ये स्क्वायर हो गया माय डियर, ये वाला रोम्बस हो गया, ये वाला रेक्टेंगल हो गया, और ये तो पैरेललोग्राम है ही, तो ये सारे के सारे इनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। चलो अब रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल में एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसको, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि इसमें ये हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम यहाँ पर मैंने लिखा है पैरेललोग्राम एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो जब हम पैरेललोग्राम बोलेंगे इसके सारे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के आते हैं। जब भी हम बोलेंगे पैरेललोग्राम मीन्स इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, इसके डायगोनल बाइसेक्ट आ गए, ये होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। इन एडिशन टू दैट ये रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल इसलिए बनता है क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 आ गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये आपको याद रखना है। जब 90 डिग्री आएगा एक पैरेललोग्राम का हर एक एंगल, चलो अगर एक ही एंगल आएगा ना 90, तो ये वाला खुद ब खुद चला आता है 90, ये वाला खुद ब खुद चला आता है 90, ये वाला खुद ब खुद चला आता है 90। चलो अगर किसी पैरेललोग्राम में एक ही एंगल आपको नजर आएगा ना 90, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो हम अगर हम बेसिक ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे, ये 90 हो गया ना, ये वाला भी 90 आता है, बिकॉज देयर इज एन एक्शन। ये लाइन्स एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं, इनका सम 180 होता है। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, ये फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखेंगे एक एंगल 90 आ गया पैरेललोग्राम में, तो इसके सारे एंगल 90 आएंगे, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर तो है 90 प्लस 9, ये भी 90 आएगा फिर, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 आएगा। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 आ गया, यहाँ सारे 90 आ गए, यहाँ दो 90 आ गए, तीन, क्योंकि एक 90 आ गया तो इसका मतलब सारे 90 आ गए, तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो मीन्स ये परपेंडिकुलर होंगे ऐसे इस तरह लाइन्स। ठीक है, साइड्स, तो ये जाके तब बनता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, अब आप देख लो यहाँ से डिफरेंस। अगर ये डायगोनल लेंगे ना ए सी, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है यहाँ से। ठीक है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा पैरेललोग्राम, अगर जनरली पैरेललोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एक रेक्टेंगल जो है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम की डिफिनेशन ये नहीं है कि पैरेललोग्राम में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ना। पैरेललोग्राम की सिर्फ इतनी डिफिनेशन, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ये डिफिनेशन है। यहाँ पे देख लो, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये भी पैरेललोग्राम, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। इसलिए हम हर एक चीज़ को हम जो आगे पढ़ेंगे, ये रेक्टेंगल, रोम्बस, इनको पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन अब इन एडिशन टू दैट, अगर एक पैरेललोग्राम के हर एक एंगल 90 डिग्री, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और रेक्टेंगल में ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये एडिशन हो गया रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी। इन एडिशन टू दैट क्या हो गया, एक तो इसके वो डायगोनल तो बाइसेक्ट होंगे होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। इन एडिशन टू दैट इसके जो डायगोनल जो आते हैं ना, ए सी एंड ये इक्वल होंगे रेक्टेंगल में, और हर एक एंगल 90 डिग्री आएगा। चलो अब रोम्बस पे आते हैं।
रोम्बस में क्या होगा, ये भी इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ये सारे साइड्स इक्वल होंगे। ये अगर ये 4 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4। तो रोम्बस में क्या होता है, इसके सारे साइड्स बराबर आते हैं। तो एक तरह का ये पैरेललोग्राम होता है जिसमें हर एक साइड इक्वल होगा और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल वो तो होंगे ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इन एडिशन टू दैट इसके सारे साइड इक्वल आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम उस टाइम इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। और लेकिन अगर स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर को एक्सप्लेन किया, स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो ये जब इक्वल साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम बन गया। तो सब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसको होगी। इन एडिशन टू दैट इसका क्या होता है, इसके हर एक साइड इसका इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी आती है, इसमें स्क्वायर की इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी आती है। रोम्बस में क्या होता है, हर एक साइड इक्वल, तो आगे ना हर एक साइड इक्वल। लेकिन इसको रोम्बस से कैसे डिफरेंट, ये रोम्बस से कैसे डिफरेंट हो गया फिर, क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री आता है। तो स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री आएगा, एक पैरेललोग्राम होगा हर एक एंगल 90 आएगा और हर एक साइड इक्वल आएगा। और इस रोम्बस में भी, इस स्क्वायर में भी हर एक साइड जो है ना, ये डायगोनल जो होगा ना, डायगोनल ये भी बराबर होते हैं, AC इज इक्वल टू BD। तो अभी तक आपने क्या जाना, किस किस चीज़ के 90 डिग्री होते हैं एंगल, एक तो रेक्टेंगल के हो गए और दूसरे हो गए स्क्वायर के। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होंगे और रोम्बस के इसको बोलते हैं स्क्वायर के भी दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। रोम्बस और पैरेललोग्राम के दो डिफरेंट डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये सारा जो मैंने दिया था, ये इंट्रोडक्शन ऑफ जो क्वाड्रिलेटर्स था, ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अहम बात है एक्चुअली जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये चीज़ है, क्या चीज़ है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो भी कोई पैरेललोग्राम कौन कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया, ये यहाँ से पढ़ा हमने पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, ये रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है और स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो ये चारों के चारों पैरेललोग्राम है। जब भी हम पैरेललोग्राम का नाम सुनेंगे तो मीन्स वेदर इट इज स्क्वायर, इट इज रोम्बस, इट इज रेक्टेंगल, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब हो गया वो मिड पॉइंट आएगा, किसका मिड पॉइंट आएगा, बीच में होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट का मतलब हो गया OA इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OB, क्योंकि मिड पॉइंट की फार्मूला हमने आपको बता दी कैसे करते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने निकाला है आपके लिए। यहाँ पे बोलता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस, ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस बोलनी है आपको एक्स एक्सिस से। अभी मैंने बोला, देख लो माय डियर स्टूडेंट, जो पहले लेक्चर मैंने दिए थे, अभी मैंने उस टाइम बोला था अगर आपका ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे 2,3, तो उस टाइम मैंने बोला था ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये पोजीशन करते हैं डिटरमाइन। तो ये 2 क्या होता है, ये 2 होता है, इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स वाई एक्स, सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सीज। तो वाई एक्सीज मतलब हो गया यहाँ तक ये डिस्टेंस। तो एक्स कोऑर्डिनेट देता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सीज और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका, वाई कोऑर्डिनेट देगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सीज, तो ये डिस्टेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फिर इसके बराबर होती है। तो ये बात आप याद रख लेना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो देता है डिस्टेंस फ्रॉम, शाबाश, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या करता है, दैट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट देता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सीज एंड वाई कोऑर्डिनेट देता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सीज। तो यहाँ पे देख लो, ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम एक्स एक्सीज। तो एक्स एक्सीज से कौन सी डिस्टेंस मिलती है, एक्स एक्सीज से हम अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट देता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देख लो, ये एक्स एक्सिस है माय डियर, ये एक्स एक्सिस है, इससे यहाँ तक हमने ये डिस्टेंस मेजर कर ली। तो ये मैंने अभी बोला ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर हो गए, वाई कोऑर्डिनेट, इसका आंसर आ गया। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 इसका आंसर आएगा। इस तरह मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कौन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देगा, वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देगा। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पहला वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, 3, तो 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब सिंपल सी बात है, अगर एक पॉइंट होगा तो 2 जो होगा ना, पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस देगा फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस, और 3 ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट देगा ये डिस्टेंस, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट, बात समझना मेरी, ठीक है। शायद मैंने कुछ उल्टा किया, इसको एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये मान लो ये आपका 2,3 एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, यहाँ से देख लो, यहाँ से एक लाइन डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन डालेंगे,
तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से यहाँ तक या वाई एक्सिस से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, वाई एक्सिस हो गई ये वाली, वाई एक्सिस से जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है इसका। तो यहीं पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करनी है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका आंसर, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे वाई आएगा, वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स आएगा। डिस्टेंस बिटवीन इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, वो मैंने शॉर्टकट बोला है भाई आपको, जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर इनके एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट सेम आ गया, आप जहाँ से देख लो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, सेम है ना, तब जाके आपको क्या करना पड़ता है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट की डिफरेंस निकालो, 6 माइनस माइनस करना है, एक जो वाई कोऑर्डिनेट दूसरा 2, इसको माइनस करेंगे फिर मॉड लेंगे, 6 माइनस माइनस हो गया +2, तो 6 + 2 हो गया 8, तो 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा 8 आंसर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक है, यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करने की कोशिश की और मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया भी, यहाँ पे भी मैंने किया इसको सॉल्व। ठीक है, हर एक पे मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, जितने भी शॉर्टकट्स आज तक मैंने बताया आपको इस लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर्स में, वो उन पे हर एक रूल पे एक एक क्वेश्चन मैंने दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकालनी ऑरिजिन से, जब भी मैंने बोला आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना है भाई, ये जो पॉइंट है ना इसकी डायरेक्टली आप स्क्वायर कर लो, इनके पॉइंट्स का 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर किया ना स्क्वायर, फिर ले लो रूट इस तरह। तो जब हम इस तरह करेंगे तो मैंने यहाँ पे किया है, तो -6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, -6 हो गया -6 × 6 36, 8 स्क्वायर हो गया 64, इनको ऐड करके 100 आता है, 100 का तो आप कर सकते हैं, 100 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है 10 × 10, तो मैंने किया, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में दो इक्वल नंबर्स आ गए तो एक बाहर आएगा, तो एक 10 बाहर आएगा, तो 100 का रूट 10 आएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है, इसलिए दिया था क्योंकि आपको ये आगे जाके ये जो जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे एक और पॉइंट है ये, लेकिन इनमें देख लो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेगी। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं भाई, आप एक काम कर लो, आप एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो, यहाँ पे देख लो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -5, डिफरेंस हो गया माइनस फार्मूला का, फिर माइनस करना है क्या ना, इसका स्क्वायर, फिर करना है प्लस, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है और 0 है दूसरा, तो 5 - 0 इसका स्क्वायर, तो ऊपर लेना है सबका रूट। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देख लो माइनस माइनस आ गया प्लस, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, ये भी यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 - -5 का स्क्वायर, चाहे अगर माइनस भी रहेगा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो इस तरह ये सिंपली यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5। ठीक है, बात समझना, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, 5 स्क्वायर हो गया 25, 5 स्क्वायर हो गया 25, मैंने डायरेक्टली लिखा ये 5 स्क्वायर आ गया 2 बार। क्यों किया मैंने, ये भी पता चल जाएगा आपको क्यों किया मैंने भाई। ठीक है, तो ये हो गया एक 5 स्क्वायर, फिर एक और 5 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, तो देख लो रूट है हमारा ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 5 × 5, तो ये मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे, ये जो 2 5s है ना, इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड करने की कुछ नहीं, क्योंकि 2 बार 5 आ रहा है ना, 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 टाइम्स 5, 5 × 5, तो जब हम 5 × 5 करेंगे रूट में, तो एक 5 बाहर आएगा, वहाँ पे बेचारा बचा 2 उसका, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनता, तो 5/√2 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से जब आपको यहाँ पे भी वही नंबर दिखे, यहाँ पे भी नहीं नंबर दिखे, न्यूमेरिकली बोले तो 5, यहाँ पे भी 5, निशानी को छोड़ के, निशान क्योंकि स्क्वायर निशानी खा जाता है, वो उसको हर टाइम प्लस ही बनाएगा, तो इनको डायरेक्टली करने ना, यहाँ पे ट्वाइस 2 ऐड करना है, 2 रूट में आएगा, फिर वो जो 5 है ना यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन में भी नीचे आ सकता है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल अभी बोला मैंने भाई, रेक्टेंगल क्या हो गया, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री आएगा। तो देख लो, ये मान लो इसका एक कोऑर्डिनेट A है, ये इसका B है, ये इसका C है, और इन्हें ये इसने दिया है A O दिया है, A यहाँ पे O दिया है O, फिर दिया है B, फिर दिया है C। एक कोऑर्डिनेट देख लो यहाँ से O हो गया ऑरिजिन, फिर ये B, फिर
फिर सी नहीं दिया इसने, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा होगा, द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, क्योंकि मैंने बोला भाई डायगोनल इसके बराबर होंगे, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल बराबर होगा। अब आपको डायगोनल चाहिए, डायगोनल होगा ए और बी, तो ए को छोड़ के इसको छोड़ेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इससे डायगोनल बनेगा, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, तो 0 - 5 या 5 माइनस, मैंने 5 - 0 किया, मैंने पहले ही भी बोला भाई आप 0 - 5 कर लो या 5 - 0 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। चलो मैंने 5 - 0 कर दिया, तो यहाँ पे किया मैंने फिर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला बोलते हैं स्क्वायर ले लो, प्लस करना है, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे 3, 0 - 3 उनका स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25, -3 का स्क्वायर हो गया +9 हो गया, 25 + 9 हो गया 34, इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारा ये डायगोनल हो गया इसका, तो ये 34 इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, एक और चीज़ है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। ये एक ट्रायंगल है, इसकी 3 वर्टेक्सेस आपके पास है, वर्टिसेस है, तो पेरीमीटर बोलता है भाई। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर किसको बोलते हैं? एक अगर आपके पास पेरीमीटर हो गया, ये एक ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर हो गया, ये साइड ढूंढ लो भाई, ये साइड ढूंढ लो और ये साइड, कितने साइड है? 3, तीनों साइड ढूंढ लो, तीनों का ऐड कर दो। ठीक है, बात समझ आई मेरी? तो पेरीमीटर हो गया द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो, जिसके भी कितने साइड्स होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, उन सारे साइड्स का ऐड करके आंसर मिलेगा आपको लेंथ्स का। लेंथ्स का जो ऐड करके आपके पास आंसर मिलेगा उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल है, ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अब पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें कुछ शॉर्टकट ज़रूर होगा। चलो पहले ए एंड बी के दरमियान ढूंढते हैं। देख लो भाई, यहाँ से देख लो, ए और बी के दरमियान आप जब ढूंढेंगे ना डिस्टेंस, तो पहले देख लो ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 सेम आ गए ना, तो शॉर्टकट इस्तेमाल होगा। क्या बोलता है भाई? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो काट दो इनको, और वाई कोऑर्डिनेट जो बचे इनके दरमियान डिफरेंस कर दो। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से 4, यहाँ से 0, 4 - 0, 4 - 0 आ गया 4, ये आ गया आंसर। अब क्या करेंगे? चलो ए बी कर दिया आपने, अब बी सी करते हैं। बी सी करेंगे तो अब देख लो, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, अब क्या बचा? एक्स कोऑर्डिनेट की डिफरेंस निकालो, 0 - 3 कर दो या 3 - 0, यहाँ पे मैंने किया 0 - 3 मॉड लेना है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका आंसर 3 आ गया। तो फट से हमारे 2 डिस्टेंस आ गए, एक तो आगे ए बी, एक तो बी सी। अब तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा ए सी। ए सी निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? डिस्टेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेम नहीं है, यहाँ पे 0 एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर रूट में लिखना है, और 4 - 0 का स्क्वायर ये मैंने लिखा है, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे किया मैंने, 16 + 9 हो गया 25, 25 का रूट, तो 25 होता है 5 × 5 है ना, ऐसे रूट, तो इसमें से एक बाहर आएगा, तो 5 इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, तो अब आपके पास सारे डिस्टेंस है, 5 आगे एक डिस्टेंस, एक 3 आगे, एक 4 आगे, पेरीमीटर हो गया, इनका ऐड कर दो, 5 + 3 + 4, तो कुल मिला के कितना आ गया आपके पास आंसर? 12। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस। अब ये बोलता है ये जो वर्टिसेस है ये किस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो अभी हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि हमें साइड्स की जो लेंथ होती है ना ट्रायंगल की, अगर वो सारी की सारी बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अगर 2 बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, अगर सारे के सारे बराबर नहीं आए तो वो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो पहले हमें ये साइड्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक -4, 0 यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने उसका ए नाम दिया, दूसरे का नाम दिया बी 4, 0, एक का दिया 0, 3। देख लो ये -4, 0, ये भी 4, 0, मुझे लगता है अब हम इन दो के दरमियान डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ए सी एंड बी सी के दरमियान। चलो पहले इसने ए बी किया है, यहाँ से ए बी करने के लिए ये देख लो, ये 0 और ये 0 सेम, तो इनकी डिफरेंस निकाल लो आप, क्योंकि शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, -4 और -4, यहाँ पे किया मैंने -4 - 8 आएगा प्लस, तो ठीक है मैंने एक साइड निकाल दिया। अब बी सी निकालेंगे, बी सी हो गया ये वाला। ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, इन दो के दरमियान। देख लो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो डिस्टेंस शॉर्टकट नहीं होगा, अब डायरेक्टली करेंगे 0 - 4, 4 - 0, 1 and 2 सेम थिंग, और फिर करेंगे 0 - 3 उनका स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का रूट 5, ये अभी मैंने बोला 5 × 5 है ना, तो एक 5 बाहर आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इनके दरमियान करेंगे, इसी के दरमियान, तो फिर से वही फार्मूला -4, 0 इनके दरमियान डिफरेंस, फिर 0, -3, 0, 3 इनके दरमियान डिफरेंस, तो 0 - 3,
दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलती है भाई, इनका स्क्वायर ले लो। ये स्क्वायर ले लिया मैंने, 4 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, इसलिए मैंने 4 स्क्वायर लिया 4, फिर 3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिया। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अभी आपने किया वो 6 प्लस 19 25, फिर जाके लास्ट में रूट से बाहर निकालने के बाद 5 आता है। अब देख लो आप, एक साइड 5 आता है, दूसरा भी 5 आता है। जब दो साइड बराबर होंगे ना एक ट्रायंगल के, तो कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ज़रा इसको देखते हैं क्या है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये आपके पास कुछ पॉइंट है, 1 2 पॉइंट है, ये बोलता है इनके दरमियान डिस्टेंस 5 है, ये इसे बोलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये बोलता है अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 5 है तो बोल दो पी का वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरीके से जो फार्मूला है हमारी वही करेंगे। पहले हम अपनी हिसाब से फार्मूला से इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। हमारे हिसाब से ये डिस्टेंस होती है √4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर p - 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे हिसाब से डिस्टेंस हो गई है ना। लेकिन इसके हिसाब से बोलता है ये किसके बराबर है, 5, इसलिए मैंने जो अपनी फार्मूला से डिस्टेंस निकाली वो डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को बराबर रख दिया, क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपकी हिसाब से डिस्टेंस आएगी ना, वो इसके हिसाब से भी वही डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने वाली फार्मूला से जो डिस्टेंस निकाली तो वो उसके बराबर रख दी, जो वो बोलता है वहाँ से 5 डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 4 - 1 का हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, ये p स्क्वायर, तो ऐसे रखा मैंने, ठीक है। ये देख लो मैंने क्या किया। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये स्क्वायर कैसे आ गया, देख लो यहाँ पे मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये लिखना था मुझे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को बोलते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब हो गया यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि इक्वेशन है ना। इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों साइड कर, जो कुछ करना है वो दोनों साइड करना है। यहाँ पे स्क्वायर किया आपने, इस पे भी स्क्वायर चढ़ाना है, इसकी भी। ये स्क्वायर मैंने इसलिए चढ़ाया क्योंकि ये स्क्वायर रूट खत्म होगा, स्क्वायर रूट खत्म होता है। तो यहाँ पे बचा 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 5 स्क्वायर, हो गया 25। तो अब आपके पास ये चीज़ें आपके पास हैं, क्या चीज़ें आपके पास, 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे p स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 5 स्क्वायर है, इसको इस साइड लाएंगे 3 स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 स्क्वायर हो गया 9, 25 में से 9 गए तो 16 बचे। स्क्वायर इस टाइम ऊपर आएगा तो प्लस माइनस, क्योंकि मैंने बोला है भाई आपको स्क्वायर को उठाने के लिए ये वो प्लस माइनस रूट बनता है, मैंने बोला क्यों, क्योंकि 16 ये कोई नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहे 16 आता है। तो एक दो नंबर होंगे ऐसे जिनका स्क्वायर करके आपको 16 मिलेगा, एक 4 होगा, दूसरा -4 होगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस। इसलिए स्क्वायर को, क्योंकि मैं स्क्वायर को यूँ क्यों हटाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे p का वैल्यू चाहिए। इसके ऊपर 2 है तो 2 स्क्वायर है, तो ये रूट होगा, इधर वैल्यू यहाँ पे रूट आएगा, तो प्लस माइनस रूट आता है माय डियर स्टूडेंट्स। 16 का रूट निकालेंगे, 16 हो गया 4 × 4, तो 4 दो एक पेयर आ गया ना, तो 4 बाहर आएगा, तो 4 आंसर आ गया। लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि ये +4 का भी स्क्वायर हो सकता है, -4 का भी स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया +-4 आ गया, ये यहाँ से आंसर है। इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन थी आज तक, जो डिस्टेंस फार्मूला पे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक एब्सिस ऑर्डिनेट्स, जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, वो आज तक हमने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें ये क्वाड्रिलेटरल वगैरह का कंसेप्ट, जो ट्रायंगल का कंसेप्ट हो, उसमें ये हम इस्तेमाल करेंगे। और भी कुछ कंसेप्ट्स जो मैं नए में मुझे लगेंगे, जो आपको जो आपकी प्रॉब्लम में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आगे पढ़ने हम जा रहे हैं, मीडियन का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, या सेंट्राइड का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड सेक्शन फार्मूला एक अहम टॉपिक है इसका, उसको भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।